एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनिक अकेडमी। आज है 7 फरवरी 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम का अनावरण किया गया है। ऑप्शन ए है विकसित भारत विकसित लोग, ऑप्शन बी है हर घर रोजगार, ऑप्शन सी है विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी। हाल ही में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम का अनावरण किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम रखी गई है विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी। तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन बनी है। ऑप्शन ए है रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन बी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रिसेंटली उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो लागू हुआ है और इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनी है। ऑप्शन ए से हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। गैरसैंण यह माना दर्रा लिपुलेख दर्रा स्थित है और 9 नवंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड स्थापना दिवस, क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश की जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। ठीक है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्टिंग कमेटी अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई बनी है। रहमान की बात करें तो इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 में मिला था और नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 के लिए चुना गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त होंगे। ऑप्शन ए है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन बी है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, वहीं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी वायुसेना के अध्यक्ष हैं और हर अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। ठीक है, और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है। ऑप्शन ए है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी है पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन डी है संस्कृति मंत्रालय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संस्कृति मंत्रालय। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। हाल ही में माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास असम में किया गया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। असम की कैपिटल है दिसपुर और यहाँ माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है और ये उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है। उत्तर पूर्व भारत में टोटल कितने राज्य आते हैं? 7 राज्य आते हैं और इसमें जैसे कि एक असम है, एक अरुणाचल प्रदेश है, एक मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है। ठीक है, तो 2 2 4 5 6 7 टोटल 7 राज्य हो गए हैं। इसे सेवन सिस्टर्स कहते हैं। उनका एक ब्रदर है सिक्किम। ठीक है, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर नए बने हैं भजन लाल शर्मा, गवर्नर है कलराज मिश्र और टोटल यहाँ 53 जिले हैं। पहले 33 थे, फिर 50 हुए, 3 जिले और जोड़ दिए गए, मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन, टोटल 53 हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ की जो कैपिटल है जयपुर, से पिंक सिटी कहते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट, जल महल, हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर स्थित है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा राज्य में किया जा रहा है। गोवा की कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर मोहन यादव। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर और 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। हाल ही में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 झारखंड में शुरू हुआ है। झारखंड की कैपिटल है रांची और यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं चंपई सोरेन। ठीक है, और ये उत्तर पूर्वी भारत का एक राज्य है। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम और उसके अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था जो 1953 में बना था। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया थे। वे किस राज्य के राज्यपाल थे? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है पंजाब। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी पंजाब। हाल ही में बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वे पंजाब राज्य के राज्यपाल थे। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, बिहार की कैपिटल है पटना, राजस्थान की जयपुर, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन ए है कोलंबो, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है काठमांडू, ऑप्शन डी है अबू धाबी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। हाल ही में पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली शहर में किया जा रहा है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है जो 1911 में बनी थी। ठीक है, कोलंबो श्रीजयवर्धने श्रीलंका की कैपिटल है। काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। यहाँ शार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का मुख्यालय स्थित है। और अबू धाबी जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल है। और बिम्स्टेक की बात करें, इसकी फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है पुणे और ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा दिल्ली। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। हाल ही में पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला हैदराबाद में रखी गई है। ठीक है, हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की कैपिटल है। मुंबई भारत की है। महाराष्ट्र की जो है उसका जिला है हमारा पुणे और दिल्ली है वो भारत की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस। हम डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं, अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि बनाया गया है। ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 1 नवंबर, ऑप्शन डी है 8 नवंबर। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 8 नवंबर। हम हर साल जो विश्व रेडियोग्राफी दिवस है वो 8 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। वहीं 5 अक्टूबर की बात करें तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे। और 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस और पोलियो दिवस। 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस और वहीं 8 नवंबर को मनाया जाता है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये बात रेडियो की आई है तो 13 फरवरी को मनाया जाता है रेडियो दिवस, जिस दिन सरोजिनी नायडू की जयंती होती है और हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, उस दिन रेडियो दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, वहीं जो रेडियो की तरंगे होती हैं वो हमारे आयन मंडल से होकर वापस आ जाती हैं। हमारे वायुमंडल में 5 परतें होती हैं
हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयान मंडल और बाहरी मंडल। उसमें से जो आयान मंडल होता है उसमें से रेडियो की तरंगें जो होती हैं वो टकरा कर वापस आ जाती हैं। भी एग्जाम में पूछ लेता है तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी टॉपर है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है शुभमन गिल और ऑप्शन डी है बाबर आजम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुभमन गिल। जो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ओडीआई रैंक शुभमन गिल ने टॉप किया है। ठीक है। वहीं हम बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली हमारे भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो शतक हैं वो अब सचिन तेंदुलकर के बराबर हो गए हैं। ठीक है, अभी नया क्वेश्चन है, याद रखना। वहीं जो महेंद्र सिंह धोनी की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली इन्हें लेस ने, एसबीआई ने और आपके जियो मार्ट ने और स्वराज ट्रेडर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और वहीं आता ही आईसीसी की तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी और इसने अपना नया एंथम सॉन्ग रिलीज किया है, दिल जश्न बोले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट कह रहा है कि हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है मनोरंजन मिश्रा, ऑप्शन बी है प्रवीण मधुकर, ऑप्शन सी है हितेश कुमार, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। सही आंसर हो जाएगा अभी रिसेंटली भारत का नया महासर्वेक्षक हितेश कुमार को नियुक्त किया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की, तो ये भारत के प्रधानमंत्री हैं और रिसेंटली इन्हें सोमनाथ ट्रस्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। और वहीं जो हमारे मनोरंजन मिश्रा है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये भी एग्जाम्स के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, याद रखना, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं। वैसे हम डेली अपनी करंट अफेयर कराते हैं, सुबह 10 बजे देखा कीजिए। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। याद रखना। तो भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है हितेश कुमार को। मनोरंजन मिश्रा जो हैं वो आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। प्रवीण मधुकर की बात करें तो वे सीबीआई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के संयुक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं और नरेंद्र मोदी को सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे अक्टूबर 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो हमारा ऑप्शन है सचिन रविंद्र, ऑप्शन बी है हेले मैथ्यूज, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी रिसेंटली अक्टूबर 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सचिन रविंद्र और हेले मैथ्यूज को चुना गया। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आईसीसी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है। इसका नया अंतिम सॉन्ग रिलीज हुआ है, दिल जश्न बोले। और अक्टूबर माह के प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं सचिन रविंद्र और हेले मैथ्यूज। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है। ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है लिएंडर पेस, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है कार्लोस अलकराज। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नोवाक जोकोविच। अभी रिसेंटली लॉन टेनिस में जो पेरिस मास्टर है उसका खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। इससे पहले नोवाक जोकोविच ने यूएस टेनिस ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब भी जीता था। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वहीं रघु श्रीनिवासन की बात करें तो इन्हें BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। लिएंडर पेस की बात करें तो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बने हैं लिएंडर पेस। और कार्लोस अलकराज की अगर हम बात करें तो विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अलकराज ने जीता है। सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, याद रखना। लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब और यूएस टेनिस ओपन में पुरुष एकल वर्ग के खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। रघु श्रीनिवासन को BRO का नया चीफ बनाया गया है। कार्लोस अलकराज ने विंबलडन 2023 जीता है और लिएंडर पेस जो है वो हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ ITBP का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया। ITBP यानी कि
इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसका 62वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन ए है हमारा श्रीनगर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है देहरादून। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देहरादून। देहरादून में ITBP यानी इंडियन बॉर्डर तिब्बत पुलिस का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नई दिल्ली जो है वो भारत की कैपिटल है, 1911 में बनी थी। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। यहाँ 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं और यहाँ की करेंसी है रुपया। वहीं यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। यहाँ भारत का पहला सुविधा केंद्र खोला जाएगा, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है और यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। रिसेंटली इसकी बसोली पेंटिंग और कश्मीरी केसर को GI टैग मिला है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश कौन बना है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है ब्राज़ील। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी भारत। अभी रिसेंटली कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश हमारा प्यारा भारत बना है। भारत, इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, 1911 में बनी थी। ठीक है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC, जहां नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। और भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया और युद्ध अभ्यास 23 आयोजित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, इसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं। ब्राजील की राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। 2023 में G20 की अध्यक्षता हमारे प्यारे इंडिया ने की थी नई दिल्ली में। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया स्थल कौन सा बना है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ जिसमें 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया स्थल सिक्किम को चुना गया है। यानी आप भी अब से कहीं घूमना चाहते हैं 2024 में तो सिक्किम बहुत ही अच्छी जगह पाई गई है। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून और गिरशेन, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि संसद का शीतकालीन सत्र कब से शुरू होगा? ऑप्शन ए है हमारा 4 नवंबर, ऑप्शन बी है 28 नवंबर, ऑप्शन सी है 4 दिसंबर, ऑप्शन डी है 28 दिसंबर। सही आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर। संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो 4 दिसंबर से शुरू होगा। ठीक है, संसद हमारे आर्टिकल 69 में है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वें नंबर का कि हाल ही में कहाँ पर म्यांमार रूस समुद्री सुरक्षा अभ्यास संपन्न हुआ? ऑप्शन ए है अरब सागर, ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी है अंडमान सागर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडमान सागर। अभी रिसेंटली म्यांमार रूस समुद्री सुरक्षा अभ्यास अंडमान सागर में संपन्न हुआ है। ठीक है, म्यांमार की कैपिटल है बर्मा और रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। साथ ही स्टूडेंट्स इंडियन अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। बिहार शिक्षा गति 3.0 में बेस्ट करने के लिए हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर डेली डालते हैं। रात के 8 बजे वो देख डालिए, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। थैंक यू, बाय।